कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। सोचिए एक ऐसी शानदार सभ्यता के बारे में जो अपनी ताकत के शिखर पर थी और फिर अचानक जैसे हवा में गायब हो गई। आज हम उसी खोई हुई दुनिया की कहानी में उतरेंगे, क्रीट की सभ्यता। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये क्रेट की सभ्यता थी क्या? एक ऐसी संस्कृति जो इतनी आगे बढ़ी, इतनी फली फूली और फिर इतनी रहस्यमयी तरीके से इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई। चलिए इसी का पता लगाते हैं। ठीक है, तो किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो कब और कहाँ हुई। तो चलिए कांस्य युग की इस महाशक्ति की लोकेशन और टाइमलाइन को समझते हैं। तो क्रीट की सभ्यता, जिसे हम मिनोअन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, असल में कांस्य युग की एक बहुत ही एडवांस और पावरफुल संस्कृति थी। इसका केंद्र था क्रीट का द्वीप और वहां से ये पूरे एजियन सागर के व्यापार पर राज करती थी। और ये कोई कुछ 100 साल की बात नहीं है। देखिए, इसकी शुरुआत 3000 ईसा पूर्व में हुई। 2000 ईसा पूर्व आते आते नासोस जैसे बड़े बड़े महल बनने लगे थे और 1700 ईसा पूर्व तक तो ये अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर लगभग 1450 ईसा पूर्व में अचानक सब कुछ बिखर गया। सारे महल तबाह हो गए, वीरान हो गए। तो चलिए अब इस सभ्यता के सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं, इसके स्वर्ण युग पर। वो क्या चीजें थीं जो क्रीट की संस्कृति को इतना खास, इतना अलग और इतना एडवांस्ड बनाती थी? सबसे पहली और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, इनके जो बड़े बड़े शहर थे वो आलीशान महल थे, ना कि मजबूत बड़ी बड़ी दीवारों वाले किले। जरा सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी और अनोखी बात वही होगी। और ये महल सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये तो अपने आप में एक दुनिया थे। कई कई मंजिल की भूल भुलैया जैसी बिल्डिंग्स, जिनमें उस जमाने में भी एडवांस्ड प्लम्बिंग और सैनिटेशन सिस्टम थे। बीच में बड़े बड़े आंगन होते थे, शायद त्योहारों या सभाओं के लिए। दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र और व्यापार का सामान रखने के लिए बहुत बड़े बड़े गोदाम। उनकी कला भी उतनी ही अनूठी थी। देखिए, उस दौर की दूसरी कई सभ्यताओं में हमें युद्ध, राजा और जीत की कहानियां दिखती हैं, पर क्रीट की कला, वो तो जैसे जिंदगी का जश्न मनाती थी। उनकी कला में क्या दिखता है? समंदर की दुनिया, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, सांड के ऊपर से छलांग लगाने जैसा एक हैरान करने वाला खेल या कोई रस्म, खूबसूरत नज़ारे, फूल, पक्षी और लोग जो किसी त्योहार या जुलूस का हिस्सा लग रहे हैं। और ये सारी चीजें हमें एक बहुत बड़े सच की तरफ ले जाती हैं। क्रीट का समाज लड़ाई और जंग पर नहीं बल्कि व्यापार और अर्थव्यवस्था पर टिका था। उनकी ताकत उनकी जमीनी सीमा नहीं बल्कि उनके जहाज और उनकी व्यापार करने की कला थी। ये फर्क तब और साफ हो जाता है जब हम क्रीट की तुलना उस जमाने की दूसरी ताकतों से करते हैं। जहां दूसरे साम्राज्य जमीन पर कब्जा करके अपनी ताकत बढ़ाते थे, वहीं क्रीट के लोग समुद्री व्यापार से। जहां दूसरे बड़े बड़े किले बनाते थे, वहीं क्रीट के लोगों के महल खुले थे। और तो और उनकी अपनी एक लिखने की कला थी, लीनियर ए, जिसे आज तक कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है और क्रीट की सभ्यता का अंत बेहद अचानक और नाटकीय था। तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी अध्याय पर, इसके पतन के रहस्य पर। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर अटक जाते हैं जिसने इतिहासकारों को सदियों से परेशान किया है। आखिर हुआ क्या था? ये इतनी शानदार सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? इस रहस्य की जांच में हमारे पास 3 मुख्य संदिग्ध हैं। पहला, क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा थी, जैसे पास के थेरा द्वीप पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा हो? दूसरा, क्या किसी ने बाहर से हमला किया, जैसे ग्रीस की मुख्य भूमि से आए माइसेनियन लोगों ने? या फिर तीसरा, क्या वजह अंदरूनी थी, कोई गृह युद्ध या आर्थिक संकट? जो 2 थियरी सबसे मजबूत मानी जाती हैं वो हैं थेरा ज्वालामुखी और माइसीनियन आक्रमण। एक थियरी कहती है कि ज्वालामुखी से उठी सुनामी और राख ने उनके जहाजों और खेती को बर्बाद कर दिया। दूसरी थियरी इस बात पर जोर देती है कि महलों में तबाही के निशान मिले हैं और उसके ठीक बाद वहां माइसीनियन लोगों की चीजें और उनकी लिखाई मिलने लगती है। लेकिन सच ये है कि ये एक ऐसी पहेली है जिसका आखिरी और सबसे अहम टुकड़ा आज तक किसी को नहीं मिला है। ज्यादातर इतिहासकार अब ये मानते हैं कि शायद किसी एक वजह से नहीं बल्कि इन कई वजहों के एक साथ आने से इस महान सभ्यता का अंत हुआ होगा। तो असल बात यह है कि क्रीट की कहानी जितनी उसके शानदार और जिंदा दिल जीवन के बारे में है, उतनी ही उसके रहस्यमयी अंत के बारे में भी है।
ये वाकई प्राचीन दुनिया में एक शानदार चमक थी जिसका प्रकाश बुझ गया और हम बस इसके कारण पर आश्चर्य करते रह गए। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस भूली बिसरी दुनिया के और ना जाने कितने राज आज भी जमीन के नीचे दफन हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।